हेलो गाइस स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर क्लास 11। ओके, तो हमें फाइनेंशियल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है उसे कंप्लीट करने के लिए हमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना होता है। ठीक है, जब जब तक हम उसके बेसिक टर्म्स को नहीं समझेंगे हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अकाउंट्स की बेसिक टर्म को। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में फर्स्ट हमारी टर्म आती है, वो आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट entered into by two parties that initiates the accounting process of recording it into the books of account. ठीक है, it means financial transaction. Financial transaction means measurable in money or economic event entered by two parties. किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन, ठीक है, जो कि बिजनेस में किया जाता है दो पार्टी के बीच, एक्स एंड वाई, दो पार्टीज हैं, उन दोनों के बीच अगर कोई लेन देन किया जाता है तो हम उसे बोलेंगे इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन किया गया हो दो पार्टीज के बीच तो हम उसे बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। ठीक है, अच्छा, बिजनेस ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट दोनों में हो सकता है। कैसे? मोहन ने मुझसे गुड्स परचेज करे, तो मोहन ने जो गुड्स परचेज करे, या तो मोहन ने उसके लिए पेमेंट पे किया होगा इन कैश, या फिर मोहन ने वो माल क्रेडिट में परचेज किया होगा मुझसे, यानी कि उधार में परचेज किया होगा। तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन कैश में होना चाहिए या ट्रांजैक्शन उधार में होना चाहिए, तो वो ट्रांजैक्शन आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, सेकंड आता है हमारे पास टर्म अकाउंट। ओके, इट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। इट not only shows the amount of transaction but also shows their effect and direction. Okay, account यानी कि खाता, तो जो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है, ठीक, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे अ पर्टिकुलर हेड का मतलब मोहन ने मुझसे गुड्स परचेज किया। ठीक है, तो जब मोहन ने गुड्स परचेज किया तो मोहन इज अ पर्टिकुलर हेड। मोहन ने गुड्स परचेज किया, उसके लिए उसने कैश पे किया होगा या फिर उसने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शंस मोहन और बिजनेस के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उसे हम मोहन के अकाउंट के अंदर शो करेंगे। अकाउंट टी शेप होता है, डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बेसिक टर्म आपको ये ध्यान रखना है कि मोहन, मैं ये लिखूंगी अकाउंट के अंदर कि मोहन ने मुझसे माल परचेज करा, मोहन ने कैश पे करा। ठीक है, मोहन ने इतना माल परचेज करा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मोहन से जो भी रिलेटेड हैं वो सारे के सारे हम पर्टिकुलर मोहन के हेड में लिखते चले जाएंगे, तो सिर्फ मोहन का अकाउंट हो जाएगा वो। ठीक, इट नॉट ओनली शोज द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो शोज देयर इफेक्ट ऑन डायरेक्शन। तो क्या मतलब है, इसमें केवल हम मोहन ने कितने का माल परचेज करा ये तो दिखाएंगे ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी दिखाएंगे कि उसका अफेक्ट किन किन चीज़ों पे आ रहा है। ठीक है,
जैसे कि उसका अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, इन पर आता है, तो इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम मनी के साथ साथ मतलब जो नॉट ओनली शोज द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, केवल हम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन ही नहीं दिखाएंगे, ठीक है, बट ऑल्सो शोज देयर अफेक्ट एंड डायरेक्शन, कि उस जो मोहन ने जो भी रिगार्डिंग हमसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करे हैं तो उनका अफेक्ट क्या होने वाला है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर शो करेंगे। ओके, थर्ड हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म आती है कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ भी इसे बोला जाता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द इंटरप्राइज बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को चालू करने के लिए ऑनर यानी कि बिजनेस का मालिक, उसने अगर पैसा या फिर कोई भी वस्तु अगर उसने इन्वेस्ट करी है बिजनेस के अंदर, तो हम उसे बोलेंगे कैपिटल। इट कैन बी द फॉर्म ऑफ मनी और मनी वर्थ, या तो वो पैसा हो सकता है या फिर पैसे से रिलेटेड कोई भी वस्तु हो सकती है। कैपिटल यानी कि पूंजी, हम इसे ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं। ऑनर्स मतलब मालिक, और मालिक का जो पैसा है उसे इक्विटी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है कैपिटल का नेटवर्थ, यानी कि जो भी पूंजी, मुझे बिजनेस शुरू करना है, 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, मैंने 5 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, तो वो बिजनेस की वो क्या हो गई, अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया बिजनेस के अंदर, ठीक है, बाय द ऑनर। अच्छा, या बिजनेस चालू करने के लिए मुझे एक मशीन की ज़रूरत थी, तो मैंने एक मशीन लगाई, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मनी और मनी वर्थ यानी कि पैसा या पैसे से रिलेटेड आपने अगर कोई भी वस्तु इन्वेस्ट करी है बिजनेस के अंदर, बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को चालू करने के लिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ड्राइंग। It refers to the money or money worth in the taken by the owner or partner for personal use. Drawing यानी कि आहरण, withdraw, ओके, तो ये यहाँ पर ड्राइंग की बात हो रही है, चित्रकला वाली ड्राइंग की बात नहीं हो रही है ना। यहाँ हम अकाउंट पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स के अंदर जो ड्राइंग होती है उसका मतलब कि कोई भी मनी या मनी वर्थ जो कि ऑनर अपने बिजनेस के अंदर से विथड्रॉ करता है, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उसके फर्नीचर का बिजनेस है, अब उसके घर पे एक टेबल की आवश्यकता थी, तो उसने क्या करा कि अपने बिजनेस से एक टेबल घर पे पहुंचा दिया, ठीक है, तो उसने वो पर्टिकुलर टेबल लिया अपने बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, या फिर उसको पैसों की आवश्यकता थी, तो उसने बिजनेस से कोई पैसा लिया, ठीक है, तो अगर बिजनेस से उसने कोई पैसा लिया तो दिस इज फॉर पर्सनल यूज़ के लिए लिया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे, ठीक है। इट रेफर्स टू द मनी और मनी वर्थ टेकन बाय द ऑनर और पार्टनर, यानी कि अगर 3-4 ऑनर हैं तो हम पर्टिकुलर ऑनर को पर्टिकुलर पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। फॉर पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो लेते हैं कोई भी मनी या मनी वर्थ बिजनेस के अंदर से, वो अगर पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं तो हम उसे ड्राइंग बोलेंगे। मनी वर्थ टेकन बाय द ऑनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। मनी वर्थ टेकन बाय द ऑनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट, इसका मतलब ये है कि जो भी फर्नीचर यानी कि जो भी टेबल उसने अपने घर पे लगाया, उसने वो टेबल 500 रुपये में ख़रीदा था और वो उसे सेल करा था 800 रुपये में, ठीक है, तो हम ड्राइंग का जो अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, ऑनर्स की ड्राइंग का जो अमाउंट हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो हम 500 रुपीज़ लिखेंगे जिस पे उसने परचेज़ करा, परचेज़ कॉस्ट, परचेज़ यानी कि जिस पे उसने ख़रीदा, हम वो कॉस्ट लिखेंगे, ना कि उसकी सेलिंग प्राइस लिखेंगे जिस पे कि वो बेचने वाला है, वो नहीं लिखेंगे हम, परचेज कॉस्ट जिस पे कि उसने खरीदा। होप यू गाइज आपको ये बेसिक टर्म्स समझ आई होगी। हम एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी मेजरेबल इन मनी होता है,
ठीक है, एक दूसरे की पार्टी के बीच में जो लेन देन होता है हम उसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, अच्छा, वो कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। उसके बाद आता है खाता अकाउंट। एक पर्टिकुलर हेड है, शाम ने उससे माल परचेज़ करा, तो शाम ने जो गुड्स परचेज़ करे हैं, शाम के रिगार्डिंग जो भी बिज़नेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कि उसने कैश पे करा, क्रेडिट में उसने परचेज़ करा, तो वो सारा हम शाम को एक पर्टिकुलर हेड बना के उसकी लेन देन को उसके अंदर लिखेंगे, तो हम उसे बोलेंगे शाम का खाता, शाम का अकाउंट। ओके, कैपिटल, कैपिटल जो भी ऑनर ने मनी इन्वेस्ट करी है, ठीक है, बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस को चालू करने के लिए, तो हम उसे बोलेंगे कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल का मतलब ये है कि बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या है, बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। तो जो भी कैपिटल ऑनर ने लगाई है बिज़नेस में, वो उसे मिलनी चाहिए वापस। ठीक है, उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो बिजनेसमैन को वापस मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग यानी कि जो भी मनी या मनी वर्थ, ठीक है, उसने अगर टेक किया है मालिक ने फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम उसे बोलेंगे ड्राइंग। होप यू गाइज आपको समझ आए होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय।